हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दयानंद, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल छत्रपति संभाजीनगर। तो आज हमारे चैनल पे आ गए हैं रवि भाई, जो कि हमारे ही बैचमेट है GMC औरंगाबाद में। तो आज उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान के मेडिकल कॉलेज के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, या फिर हमारा मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में, और भी नीट की पढ़ाई कैसी की उन्होंने कहाँ से की, उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ। तो उन्होंने पहले NDA की तैयारी करते थे, आर्मी ऑफिसर की। तो वो पढ़ाई छोड़ के उन्होंने नीट का प्रिपरेशन शुरू किया। तो फिर वो कैसी क्या जर्नी रही उनकी, इसके बारे में बात करेंगे। तो रवि भाई, पहले तो आपका वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं कि आपकी क्या कैसी जर्नी रही 10th के बाद से। बेसिकली जैसे 9th-10th में, जैसे मेरी फैमिली में 2 जनरेशन जो है वो आर्मी में रही हैं। मेरे दादाजी ने आर्मी में सर्व किया। अभी मेरे पापा जो है वो भी आर्मी में सर्विस कर रहे हैं अभी भी। तो हमेशा से हमारे फैमिली में आर्मी का एनवायरनमेंट रहा है। हम मेरे चाचा ताऊ वगैरह बहुत लोग आर्मी में हैं हमारे फैमिली में। फिर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया में मैक्सिमम बच्चों में आर्मी का क्रेज रहता है। तो मेरा भी बचपन से ऐसा था कि मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आर्मी ऑफिसर के अलावा कुछ बनूंगा या कुछ बनना चाहूंगा। तो तभी से मैं जैसे 9th से मैंने रनिंग वगैरह में करता था फिटनेस के लिए। हमारे स्कूल की एथलेटिक टीम में भी मैं पार्ट लिया था मैंने। तो वहाँ भी मैंने मेडल वगैरह लाया था एक दो बार। तो हमेशा से मेरा उसी तरफ एक इंक्लिनेशन रहा है आर्मी की। वही आर्मी में जाना ऐसे रहता है। तो मेरा भी पहले वैसा था कि मेरे को इंजीनियरिंग में जाना था। उसके बाद सब दीदी, मेरा भाई है जो सब नीट के बारे में, नीट की पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं भी उधर चला गया। ऐसी बात रही। तो कैसे क्या आपने 10th तक पढ़ाई कहाँ तक की? 10th तक हमारे वहीं पे स्कूल है। उसके बाद में 8th तक तो मैंने हमारे वहाँ पे लोकल स्कूल है टैगोर करके, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। उसके बाद 9th में बिरला में आ गया था, बिरला हाई स्कूल में। तो 9th से 12th में वहाँ पढ़ा पिलानी में। तो 9th से जैसे कि मैं रनिंग वगैरह करता था वो आर्मी के लिए सब कुछ। तो क्या कैसे आपको फर्स्ट टाइम कब लगा कि NDA छोड़ के अब हमें नीट की प्रिपरेशन करेंगे? तो ऐसा हुआ था कि जैसे कि 11th के एंड में मैं कोई शादी वगैरह में गया था, तो वहाँ पे कोई धूल वगैरह एलर्जी की वजह से तो मेरी आंखों में वो मायोपिया हो गया था। जैसे क्लास में दूर का दिखना कम हो गया था। तो मैंने उसको दिखाया, फिर तो पता चला कि कोई एलर्जिक रिएक्शन की वजह से मायोपिया -1.2 वैसे डायरेक्टर हो गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, NDA में -1.5 होता है उनका लिमिट, उससे अपर अलाउ नहीं है उनको। तो और आपका 1.25 था? हाँ, 11th में था। 11th में तो मैं सोचा कि कम कर लेंगे। तो मैं पढ़ता रहा फिर उसके लिए। तो उसके बाद में देखा कि जब 12th किया, NDA का एग्जाम दिया, उसको क्वालिफाई किया। तो उसके बाद में मैं मेडिकल हमारे वहीं पे आर्मी में मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, ताकि जैसे इंटरव्यू होता है ना, उनमें SS भी होता है उनका। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है। तो उससे पहले वो 3 महीने बाद था। तो उससे पहले मैंने आर्मी हॉस्पिटल में मैंने वो मेडिकल चेकअप करवाया फिटनेस के लिए। तो फिर वहाँ पे देखा कि उन्होंने बताया कि मेरा मायोपिया जो था वो -2.25 तक पहुँच गया था। तो क्रॉस हो गया था लिमिट को। और वहाँ पे कोई सर्जरी वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं ना अपने, वो अलाउ नहीं है। जो नेचुरल आपके आंखें वही रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ छेड़छाड़ नहीं, तो नहीं कर सकते, सर्जरी वर्जरी कुछ अलाउ नहीं है वहाँ पे। तो फिर मेरे को लगा कि अब तो ये ऑप्शन नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि अब तो फिर एक ही ऑप्शन था कि अपन को आर्मी में जाना है, क्योंकि वो उस टाइम तो यही था कि आर्मी में जाना है। तो फिर मैंने सोचा आर्मी डॉक्टर बन सकते हैं। आर्मी में नहीं तो सही है, AFMC में चले जाएंगे। AFMC जो अपना पुणे में, तो AFMC में ऐसा रहता है, उनकी जो लिमिट है मेडिकल की वो -3.5 है। तो मेरा तो मुझे लगा -3.5 पर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे ऐसा था कि आर्मी डॉक्टर बन जाएंगे। तो बेसिकली वहीं से मेरा शुरू हुआ कि चलो नीट की तैयारी कर सकते हैं, दिमाग में नीट की तैयारी कर सकते हैं। और बाकी 11th-12th मैंने बायो लिया था, साथ में मैथ्स था। तो फिर नीट की तैयारी शुरू की मैंने 12th के बाद शुरू की, 12th के 2-3 महीने बाद शुरू की। तो ऐसा कहाँ किया आपने पढ़ाई? जैसे हमारे वहाँ पे राजस्थान, आपको कोटा के बारे में सबको बताएगी।
अभी कोटा तो बहुत पुराना हो चुका है अभी, मतलब कोटा अभी एक सीकर और है, सीकर एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारे घर के नजदीक सीकर पड़ता है, हमारा जिला है उससे। तो सीकर तो मैंने सीकर ही गया था मैं, हमारे नजदीक था। तो कोटा भी अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं, और तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वहीं पे मैंने ऑफलाइन तैयारी की थी 2 साल। पहली बार मैंने नीट 2020 में अटेम्प्ट किया था, फर्स्ट टाइम, पास आउट में 19 में हुआ था। तो कोविड वाला किया, हाँ कोविड में बाद में, तो कोविड वाला अटेम्प्ट किया था, मेरा फर्स्ट जो अटेम्प्ट था। तो उसमें मेरा 536 स्कोर था, शायद 59,000 ऑल इंडिया रैंक था। फिर 2021 में मैंने दोबारा नीट दिया, जब वहीं से तैयारी करके उसी कोचिंग से। तो 2021 में जो मेरा स्कोर 624 था और 9,900 रैंक थी ऑल इंडिया। तो ऐसा रहा। फिर उसके बाद में एएफएमसी में मेरा हो गया था, उनका कॉल आ गया था, जो काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, एक दिन का उनका इंटरव्यू वगैरह रहता है एएफएमसी का, तो हाँ उन्होंने बुलाया था। तो उसके बाद में मेरे मतलब पापा ने अपने रेजिमेंट वगैरह के जो डॉक्टर हैं, आर्मी डॉक्टर, उनसे बात वगैरह करवाई। तो हमारे जस्ट ईयर में 2021 में एएफएमसी ने बॉन्ड को बढ़ा दिया था, मतलब आपको 10 साल का कुछ किया। हाँ उन्होंने मतलब जो उनके 5 साल ऐसा था कि उन्होंने, अगर आप एएफएमसी से एमबीबीएस कर रहे हो एएफएमसी से, तो ऐसा रहता है कि आपको 5 साल आर्मी में सर्विस करनी है और उसके बाद ही आप पीजी कर सकते हो। मतलब एमबीबीएस के 5 साल बाद आप पीजी कर सकते हो, मतलब बैक टू बैक नहीं कर सकते। एक बार इंटर किए एएफएमसी में तो 10 साल आप पीजी तक नहीं पहुंच सकते ऐसे। जैसे अभी हमारा क्या है, हम एमबीबीएस करेंगे, भी हम पढ़ रहे हैं तो हम पीजी कर लेंगे ऐसा डायरेक्ट। तो उसमें ऐसा नहीं, आपको पहले सर्विस करनी है 5 साल की, उसके बाद में आपको पीजी करने देंगे, ऐसा है। तो उन्होंने बॉन्ड को भी बढ़ा दिया था, पहले उनका 30 लाख का बॉन्ड था, उन्होंने उसको हम जस्ट हमारे टाइम में 61 लाख का कर दिया था। तो फिर लगा कि अभी सही नहीं। मुझे रिकमेंड भी किया बहुत सारे आर्मी डॉक्टर्स वगैरह ने, उन्होंने कहा कि आप एमबीबीएस बाहर से करोगे तो भी आप आर्मी में डॉक्टर बन सकते हो, तो इसलिए बेटर है कि अभी आप बॉन्ड वगैरह के चक्कर में पड़ने से अच्छा है तो आप बाहर से एमबीबीएस करो। अगर आपको नहीं जमता है, आपको लगता है कि आर्मी में ही आना है, तो आ सकते हो, बाद में आ सकते हो। पर अगर अभी आप आगे तो कभी आप निकल नहीं पाओगे। आपको लगा कि मुझे आगे पढ़ना है, रिसर्च करना है, या फिर मेरे को यूएसए वगैरह जाना है, ऐसा रहता है बहुत से बच्चों का। तो आपकी सफर कैसा रहा कि नीट क्लियर में जब आपने पढ़ाई शुरू की, तो उसके बाद कैसा? तो बहुत सारे बच्चे जो 12th में गए या फिर आप कुछ ड्रॉप करे, तो जो 12th में गए उनका बैकलॉग का बहुत प्रॉब्लम रहता है कि यार 12th में, तो 11 का बैकलॉग है ये वगैरह। तो कैसा रहा आपका बैकलॉग? बेसिकली मैंने 11th में कोचिंग नहीं की थी, तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता उसमें, बट मेरे पास भी ऐसे कोरा पे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे बच्चों के कि भाई 11th का हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, 11th में बैकलॉग है। तो वहाँ पे ऐसा है कि अगर बैकलॉग का सबसे सिंपल ये कि आप तो या तो डेली का ऐसा है कि मान लो आपके 3 टॉपिक बैकलॉग हैं। यूजुअली बैकलॉग होती है फिजिक्स या केमिस्ट्री में होती है बच्चों की। आप मान लो चलो बीमार हो गए या कहीं फंक्शन में चले गए, कोई कैजुअलिटी हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें ऐसा है कि आपको हर डेली आपको क्या करना है, 1 घंटा लोड करना है अलग से, कि आपको डेली 1 घंटा इवनिंग में आपको जो आपको टॉपिक रह गया है उसको देना है। बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है, कुछ नहीं। कोचिंग हर दिन 1 घंटा, हर दिन पूरे वीक 1 घंटा डेली का 1 घंटा अगर आप दे रहे हो, 1 घंटा बैकलॉग के लिए, और फिर संडे को कुछ टाइम मिला 2-3 घंटे तो उसका क्वेश्चन एग्जाम के बाद। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसा रहता है कि पहले 6 दिन क्लासेस रहती है, संडे से सैटरडे तक, मंडे से सैटरडे तक, और संडे को फिर एग्जाम होती है। तो एग्जाम के बाद एग्जाम लगभग 2 से 5 होती है, या फिर कभी कभी सुबह भी ले लेते 7 से 10 बजे तक, या फिर 9 से 12 तक। तो उसके बाद जो टाइम बचता है तो उसमें आप 2-3 घंटा कर सकते हो। हाँ निकाल सकते हो जब संडे को आप उसके बाद। तो अगर आपको डेली थोड़ा सा फोकस करना है, डेली आपको अगर टाइम दोगे तो आपका 1-2 महीने में आराम से क्लियर हो जाएगा बैकलॉग, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें मतलब ऐसे का कोई स्ट्रेस नहीं लेना कि भाई मेरा छूट गया, 1-2 क्वेश्चन रह गए, तो 1-2 चैप्टर नहीं हो रहे हैं, या कोई टॉपिक टफ है तो नहीं हो रहा था, ऐसा तो उसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और बैकलॉग सबका रहता है, सबका बैकलॉग, ये बात ऐसा कुछ नहीं है, सबका बैकलॉग रहता है, कोई भी रीजन से रह सकते हो, सबका रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें तो स्ट्रेस नहीं लेना। तो एनडीए जब आप फर्स्ट टाइम छोड़ने का बात आई तो कैसा लगा? जैसे फर्स्ट टाइम मुझे अभी भी याद है, जैसे कि जब फर्स्ट टाइम जो आर्मी मेडिकल का रिपोर्ट आई थी, उसके बाद मैंने डिसाइड किया। तो ऐसा होता है कि एक बार अपन जो जैसे लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा, टू बी ऑनेस्ट,
मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं कभी डॉक्टर बनने की सोचूंगा। मेरा ऐसा था कि मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना और बन जाऊंगा ऐसा। मतलब ऐसा होता है कि अपन मेहनत करते हैं तो अपन को लगता है कि जो अपन चाहते हैं वो होगा। जैसे कि अभी नीट के बच्चे नीट का भी सबको लगता है उनको कि अभी हो ही जाएगा ऐसा, तो ऐसा अपन नहीं सोचते उसके अलावा कुछ भी। बट लाइफ इज टोटली अनएक्सपेक्टेड, लाइक कुछ भी हो सकता है लाइफ में, अपन को नहीं पता कल क्या होगा। तो और मेहनत करना हमारे हाथ में है, अपना 100% अपन को देना पड़ेगा। उसके बाद जो मिल जाए वही बात है, वो बात है। हाँ, लेकिन 100% देने के वो देना जरूरी है, 100% देना जरूरी है, अदरवाइज लाइफ में रिग्रेट। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि वो करना तो चाहते हैं लेकिन किसी वजह से डिस्ट्रैक्शन, जब पढ़ने पढ़ते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता, करना है उनको तो वो सब पता है कि ऐसे ऐसे करोगे तो हो जाएगा, लेकिन वो जब पढ़ने बैठते हो तो कभी मोबाइल, है ना, लगता है ना कि मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन रहता है बहुत सारे। 2020 की बात, कोविड के बाद जो है, कोविड के बाद बहुत सारे, क्योंकि कोविड के पहले जब हम 11-12 में तो वो डिब्बा मोबाइल आता था की हाँ, तो उसके बाद तो सबके पास एंड्रॉइड आ गए, तो है ना, तो उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रैक्शन आए। तो जितना हो सके उतना कम मोबाइल यूज करो। तो और मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन दूर करने के लिए भी हम कुछ वीडियो बनाएंगे, अगले आने वाली वीडियो में उसका भी आपको जिक्र करेंगे कि कैसे आप मोबाइल से दूर रह सकते हो और अपने पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ बता दीजिए आपके। मेडिकल कॉलेज में ऐसा है कि पहले तो एक पहली बात होती है कि क्या जो नीट के पहले जो आपने सपने लेके आए थे कि मेडिकल कॉलेज ऐसा रहता है ना, वो आ जाने के बाद मुझे तो क्या क्या सच है सब नहीं, जैसा सोचा था वैसा मेडिकल कॉलेज है नहीं। जैसे कि एक तो अपन बच्चे बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं ना कि बहुत बढ़िया कॉलेज रहेगा, फैसिलिटी होंगे सारे, स्विमिंग पूल होगा, ये बात है। तो ऐसा सबका रहता है। मेरा था कि चलो या तो एफएम से चलेंगे, या फिर एफएम से नहीं भी हुआ या कम मार्क्स रह गए तो एम्स वगैरह का सोचते हैं बच्चे, या फिर ऐसा होता है कॉलेज में उनको सारी फैसिलिटी होंगी, वॉलीबॉल बैडमिंटन वगैरह सब कुछ होगा, तो ऐसा कुछ जिम होगा ऐसा कुछ। तो हमारे जैसे हम कॉलेज में आए यहाँ पे तो संभाजी नगर अपने जीएमसी छत्रपति संभाजी नगर, वॉलीबॉल बाकी चीजें यहाँ पे जिम तो है, वॉलीबॉल कोर्ट भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है। बाकी उसके अलावा मतलब ऐसे है कि हमारे पास में यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे बहुत अच्छा है। उसके अलावा वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और वहाँ पे अलग से सारे उसमें हमारे कॉलेज का नहीं है, लेकिन ये बात है वो हमारे कॉलेज का नहीं है। तो यहाँ पे मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, उनका कैंपस है, जस्ट 1 किलोमीटर पे है। ये स्विमिंग पूल वाला हम जब पढ़ते थे ना तो कोचिंग क्लास में हमको सर बताया करते थे कि ये ऐसा रहता है वैसा रहता है, फिर हम इमेजिन करते थे कि मेडिकल कॉलेज ऐसा रहेगा, स्विमिंग पूल होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो जाते हैं ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो वो कहीं ना कहीं पोस्ट स्टोरी लगाते ना, स्टेटस लगाते व्हाट्सएप पे कि ये स्विमिंग पूल में कोई फोटो निकाल के डाल दी, है ना, तो उसकी वजह से बच्चों के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं सब, है ना, हंसी मजाक सब मजा मस्ती कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन क्या आपके भी सही हुए क्या, कितना पढ़ना पड़ता है? पढ़ने का तो ऐसा स्पोर्ट्स का तो यही हमारी फैसिलिटीज हैं, मतलब बाकी हम जैसे हर संडे को क्रिकेट खेलने जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो ऐसा कुछ नहीं, और एंजॉय करते हैं सभी, बाहर ट्रिप वगैरह पे भी जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अपने संभाजी नगर जो है, तो अपना संभाजी नगर के आसपास घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, और मानसून में मतलब बारिश के टाइम अभी जो सीजन चल रहा है तो इतना कुछ अच्छा है यहाँ पे घूमने के लिए। इवन हमारे जस्ट पास में जो यूनिवर्सिटी है उसमें टेकड़ी भी है, गोगा बाबा, वहाँ भी हर संडे को आप ट्रैकिंग करने जा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी टेकड़ी है यहाँ पे आसपास। और उसके अलावा जैसे एलोरा जनता वगैरह है, और इवन बीबी का मकबरा जैसे पास में है, वो बीबी का मकबरा भी कॉलेज से हमारे जस्ट 1 किलोमीटर होगा मुश्किल से, 1 किलोमीटर होगा मुश्किल से। तो कॉलेज जब हम सिलेक्ट करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, तो उस टाइम पे कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कैसा कॉलेज आपने सिलेक्ट करना चाहिए? हाँ, ये बात है, क्योंकि तुम खुद भी अभी राजस्थान छोड़ के महाराष्ट्र में कॉलेज सिलेक्ट किए, तो क्या उसके पीछे का